एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कल भी तुमको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, जैसे जैसे मान लो किसी इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है ना, हीट रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे अपने पास क्विक लाइम है, CaO, चूना पत्थर, क्विक लाइम है, उसमें अपन ने पानी ऐड कर दिया, तो पानी ऐड कर दिया तो क्या बन गया, स्लैग्ड लाइम। चूने का पानी बोलते हैं उसको, स्लैग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, प्लस H2O, और साथ साथ क्या रिलीज होगा, प्लस H2 थोड़ी, ये सारे इसमें जुड़ ही गया, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, H2 तो बिना मतलब लिख दिया मैं। अब इन दोनों को मिला के क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, लेकिन प्लस में क्या हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज होगी तब तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और हीट अपने को देनी पड़ेगी, या हीट एटमोसफेयर से लेगा, तब वो क्या है, एंडोथर्मिक। जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, हीट लेता है ना, सनलाइट लेता है। फोटोसिंथेसिस क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंडोथर्मिक, वैसे मेरे को आता नहीं है ये। और डाइजेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, है ना। डाइजेशन के अंदर हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है। जैसे डाइजेस्ट, अपन खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, तो उसके अंदर शायद 34 ATP या 32 ATP ऐसा कुछ, 32 + 2 ऐसे ATP मिलता है अपने को, 38 ATP, 38 ATP मिलता है। एड जो भी इसका नाम है, ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये क्या है, एनर्जी मिलता है अपने को, और ये एनर्जी से अपन काम करते हैं। एनर्जी मिलता है तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, और एनर्जी अपने को देनी पड़ती है या फिर सन से मिलती है, वो क्या है, एंडोथर्मिक। तो डाइजेशन क्या है, एक्सोथर्मिक, और फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन 1 एक्सोथर्मिक और रिएक्शन 2 एंडोथर्मिक, ठीक है, सही है अपना। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, दोनों, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम के अंदर जब वाटर मिलाएंगे तो ब्लास्ट होगा, बहुत विग्रसली रिएक्शन होती है। जब ब्लास्ट होगा इसका मतलब क्या है, अपने को एनर्जी मिल रही है ना, NaOH + H2, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, एनर्जी। इसने दिखा नहीं रखा, लेकिन अपने को खुद को याद रखना है, क्या मिल रहा है इसमें, एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है। तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक, और नीचे वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, नीचे वाली भी एक्सोथर्मिक है क्या, देख ये क्या है, मीथेन, जलना हो गया, कार्बन जल रहा है ना, मीथेन जल रहा है, ये भी एक्सोथर्मिक है फिर तो, दोनों ही क्या है। इसमें भी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, प्लस हीट और लाइट भी मिलता है इसके अंदर। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जब भी जलता है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होता है तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। तो हीट एंड लाइट क्या है, एक्सोथर्मिक ही है, इसका मतलब दोनों रिएक्शन क्या होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक ही होनी चाहिए। बाकी क्या पता गलत हो जाए तो देखेंगे, लेकिन सही है। ये देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को बर्न किया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक्सोथर्मिक होना चाहिए। और Mg+O2, है ना, एक अपने पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हीट निकलेगी, ये भी एक्सोथर्मिक, नहीं एक्सोथर्मिक है, सही है ये भी। फोटोसिंथेसिस डाइजेशन वापस वही आ गया, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक और रिएक्शन 2 एक्सोथर्मिक। में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट, डीकम्पोज सैंपल ऑफ लेड नाइट्रेट, ये अपन पहले भी कर चुके हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, अपन हीट दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, तो ये इन तीनों में टूट रहा है, ठीक है ना, इसमें हीट दे रहे हैं और इसके अंदर हीट मिल रही है, लाइट की हीट मिल रही है इसको, और इसमें भी हीट मिल, हाँ दोनों के अंदर हीट दे रहे हैं अपन, दोनों शायद एंडोथर्मिक होनी चाहिए फिर, है ना। इसके अंदर अगर इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, और इसमें इसको लाइट देंगे, सनलाइट देंगे, तो दोनों ही क्या होगी, एंडोथर्मिक।
दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये दोनों अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, Ag और Br2, ठीक है ना। Ag Br को अपन ने गर्म किया, किसकी हेल्प से गर्म किया? सनलाइट की हेल्प से। सनलाइट में एक्सपोज कर दिया इसको, और इसको अपन ने गर्म कर दिया। तो अगर इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, हीट देंगे, हीट देने का मतलब ऐसे मान लो, अगर इस यहाँ पे हीट दे रहे हैं तब तो एंडोथर्मिक है, और हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे हीट आ रही है तो एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे सनलाइट आ रही है तो एंडोथर्मिक है, और यहाँ पे तो सनलाइट आ नहीं सकती। सोहन इज हैविंग अ ग्रेट डे एक्सपेरिमेंट वगैरह। डिकम्पोज, ये वापस वही रिएक्शन आ गई, इसमें डिकम्पोज हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है CaCO3 का, CaO प्लस CO2 के अंदर। दोनों ही क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है। इसीलिए तुमको मैंने बोला था रिएक्शन को याद करने के लिए, क्योंकि हर जगह काम आती है ये। दोनों ही एंडोथर्मिक। अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रहा है N2 और O2 का। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड वेदर द रिएक्शन इज एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी, अपने को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये क्या होता है? मतलब खाद बनना। तो खाद बनने के अंदर क्या होता है? खाद बनना तो अपने को पता ही नहीं क्या होता है, इसका भी पता नहीं क्या होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये तो ठीक है। तो N2 प्लस O2 क्या बन गया? 2NO। इसके अंदर अपन ने हीट दी या हीट मिली? यहाँ पे हीट आएगी, है ना। इसका पता नहीं है अपने को, हो सकता है गलत हो, अब याद कर लेंगे। N2 प्लस O2 अपन मान के चलते हैं कि हीट अपन को देनी पड़ी, क्योंकि N2 भी नाइट्रोजन भी एयर में है, ऑक्सीजन भी एयर में है, तो हो सकता है अपन को हीट देनी पड़े। तो पहले वो क्या मान लें? एंडोथर्मिक। और इसके अंदर डीकम्पोजिशन हो रहा है, इसका टूट रहा है, जो वेजिटेबल मैटर है ना, छोटी 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 चीज़ों में टूट रहा है, एनर्जी निकल रही है इसमें, एनर्जी निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक सही है, ठीक है ना। पहले वाले में क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक, इसका मतलब N2 प्लस O2 को हीट देनी पड़ेगी, तब क्या बनेगा? 2NO, यहाँ पे हीट नहीं आएगी। और उसके अंदर वेजिटेबल जो मैटर है ना, मतलब जैसे मान लो अपन ही है, और कोई कोई शरीर है, या फिर कोई कंपोस्ट है, सॉरी कंपोस्ट क्या, वेजिटेबल है, उसको अपन ऐसे ही छोड़ दिया तो वो कंपोस्ट हो जाता है, खाद बन जाता है। तो खाद बन जाता है, कोई बड़ी चीज़ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है, वो साथ साथ क्या रिलीज करेगी? एनर्जी रिलीज करेगी, है ना। एनर्जी रिलीज करने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक ये अब तुम खुद से कर लोगे। अब अपने पास है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले तो एग्जांपल से देख लेते हैं इनके अंदर। एक अपने पास यहाँ पे Ca है और यहाँ पे H2O है, ये अकेला क्या बोलते हैं इसको, अकेला मेटल है। तो अकेले मेटल में हमेशा क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं दोनों तुमको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे AB को अपन ने C से रिएक्ट किया, तो जो A और B है, A पहला क्या होता है? प्लस का, दूसरा क्या होता है? माइनस का। और ये अकेला मेटल है, ये प्लस का होता है। वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन वैसे प्लस का है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। ये कब होगा? ये रिएक्शन कब होगी? जब C A से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ये हाईली रिएक्टिव है, या फिर मोर रिएक्टिव लिख सकते हो। ACT, है ना। ये अगर C मोर रिएक्टिव है तो ये A की जगह ले लेगा। इसको और किसी एग्जांपल से समझें अपन। जैसे
हम एग्जाम्पल समझे। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ए है और एक बी दोस्त है, ठीक है, और एक सी आ गया, ठीक है। अब ए के पास कम पैसे वाला दोस्त है ये, और ये सी गर्लफ्रेंड है बी, ठीक है, ये इसके पास कम पैसे हैं और बी गर्लफ्रेंड है, और सी के पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, और ये गर्लफ्रेंड ऐसी है, मतलब ये भाई जिसके पास ज़्यादा, हाँ फर्जी है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसके पास चली जाएगी। तो एक ए तो अकेला रह गया, ए अब गाना गाएगा, और जो सी है वो ए की जगह ले लेगा, क्या हो गया, सी बी, और ए अकेला बच गया, समझ गए। ये क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या फिर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, अब देखो, सी ए प्लस इस H2O का, H2O का क्या लिख सकते हैं, HOH, H, तो सी ए एच की जगह ले सकता है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है, सी ए इज मोर रिएक्टिव, है ना, तो सी ए अकेला है और वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो एच की जगह ले लेगा और एच अकेला रह जाएगा, है ना। तो सी ए किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ओ एच के साथ, और एच अकेला रह जाएगा। लेकिन सी ए क्या होता है, +2, और ओ एच क्या होता है, -1, और एच अकेला क्या होता है, H2 की फॉर्म में, ये क्या बन जाएगा, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, और अकेला कौन रह जाएगा, H2। क्या रिएक्शन बनेगी, सी ए प्लस H2O और सी ए ओ एच का होल ट्वाइस और H2, पहली रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, चलो, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस इज एडेड टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो Pb यहाँ पे क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये किससे ऐड होगा, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki। अब देखो, अब क्या सिस्टम है इसके अंदर, यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसमें भी ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाएगा, इसका माइनस इसके पास चला जाएगा और इसका माइनस इसके पास आ जाएगा, मतलब दो डिस्प्लेसमेंट हो गए इसके अंदर, है ना। पहले वाले में क्या हुआ, जब अपन सिंगल डिस्प्लेसमेंट था उसमें एक अकेला था, लेकिन इसमें कोई अकेला नहीं है, इसमें भी दोनों है प्लस माइनस, इसमें भी दोनों है प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस दोनों है तब तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई अकेला है और वो उसने किसी दूसरे की जगह ले ली, तब क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो पी किसके पास चला जाएगा, आई के पास, और पी कितना होता है, +2, NO3 -1, K +1 और आई बी -1, तो पी किसके पास चला गया, आई के पास, पी +2 और आई माइनस, और यहाँ पे पीबीआई नहीं बनेगा, क्या बनेगा, PbI2 बोला था क्या, अच्छा, तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, PbI2, और अलग से क्या बच जाएगा, K+ और NO3 माइनस, तो क्या बन गया ये, KNO3। इधर होल ट्वाइस है, इधर आने की जरूरत नहीं है ना फिर होल ट्वाइस को, क्योंकि K पे चार्ज क्या है, +1, NO3 पे -1, तो प्लस माइनस कटेंगे, क्या बन गया, KNO3, तो PbI2 प्लस KNO3, इसमें PbI2 प्लस KNO3, लास्ट वाले में, ठीक है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस +2Ki, इसमें इसको बैलेंस कर दिया, बस यहाँ पे 2 लगा के, यहाँ पे भी 2 लगा के, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है, PbI2 प्लस KNO3 को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और जहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि Al इज मोर रिएक्टिव देन H, ये चीज लिखी हुई होगी, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है तब तो रिएक्शन होगी, और कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। Al कहाँ पर है, यहाँ पर,
Al ज्यादा रिएक्टिव है, Al किसकी जगह ले लेगा, H की, तो Al को H की जगह रख दो और H को Al की जगह, क्या बन गया AlCl प्लस H। लेकिन H अकेला तो मिलता नहीं है, कैसे मिलता है, H2 की फॉर्म में, और Al पे क्या चार्ज होता है 3, तो 3 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, AlCl3 प्लस H2, ठीक है, ये बनेगा। ऐसे मत कर देना AlCl प्लस H लिख दो, लिखोगे क्या AlCl3 प्लस H2, कौन कहाँ पे AlCl3 प्लस H2, सी में, ठीक है। बैलेंस बाद में भी कर सकते हो, बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बैलेंस तुम सीख चुके हो, लेकिन रिएक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट वही होनी चाहिए जो कि हैं। ये बताओ ये वाली कौन सी रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट, चलो आगे देखो, एफ यहाँ पे अकेला है तो कौन सी रिएक्शन होगी ये, जल्दी से बताओ फटाफट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और सी यू किसकी जगह ले लेगा, एफ ई की, तो सी यू पे भी चार्ज क्या है +2 और एफ ई भी चार्ज क्या है +2, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसा आ जाएगा, सी यू की जगह कौन आ जाएगा FeSO4, और क्या बचेगा सी यू। ये कब होगा, जब एफ ई ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लिखा हुआ है क्या एफ ई ज़्यादा रिएक्टिव है, एफ ई इज मोर रिएक्टिव देन सी यू। अभी तो तुमको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन थर्ड चैप्टर में फिर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास टेबल आएगी, इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसके बाद में तुमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस नोट की, अभी तो जरूरत है। कौन सा आएगा ऑप्शन, ABCD बताओ फटाफट, ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो BA किसकी जगह ले लेगा, BA SO4 की जगह लेगा Na की, B की जगह Na आ जाएगा, Na की जगह BA आ जाएगा, Na किसके साथ आएगा Cl के साथ, और BA किसके साथ आएगा SO4 के साथ। Na कितना होता है +1 और Cl -1, BA +2 और ये -2, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, क्या आ गया NaCl और BaSO4, कौन सा आएगा डी। इतना टाइम मत लगाया करो तुम, फटाफट बताया करो 2 सेकंड के अंदर, देखने के बाद में ऑप्शन दे रखे हैं तुमको, फिर भी इतना टाइम लगाते हो। ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल तब होता है जब कोई अकेला होता है, अकेला कोई है ही नहीं तो सिंगल कैसे होगा, क्या आएगा आंसर NaCl, बिल्कुल सही बात है, HOH, HOH को क्या बोलते हैं वाटर, H2O, कौन सा है B। और इस रिएक्शन का नाम एक और होता है, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें ये एसिड है और ये बेस है, तुम्हारे बाद में बताएंगे एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा, सिंगल डिस्प्ले, पीबी जगह ले लेगा सी यू की, और सी यू अकेला बच जाएगा क्योंकि पीबी ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मान लो अगर यहाँ पे ऑलरेडी ये होता, क्या होता PbCl2 प्लस सी यू, तब क्या होता, तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा कैसे रहता ना, क्योंकि पीबी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पीबी ज़्यादा रिएक्टिव है, पीबी ऑलरेडी Cl के साथ है, तो रिएक्शन होता ही नहीं, तो क्या आएगा सी, ठीक है। चलो बाकी कल करेंगे हम।